हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। इस वीडियो में हम बात करेंगे परीक्षा धाम पब्लिकेशन की एमपी जीके से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की पुस्तक से मध्य प्रदेश में जनसंख्या से संबंधित प्रश्नों की। दोस्तों, यदि आपने हमारे पुराने वीडियोस नहीं देखे हैं तो हम 1 से लेकर 18 यूनिट तक सारे एमसीक्यू कवर कर चुके हैं जो ही परीक्षा धाम पब्लिकेशन की एमपी जीके से संबंधित है। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं प्रश्न क्रमांक 1 से। निम्न में से किस वर्ष महान विभाजक वर्ष हुआ? ऑप्शन नंबर बी 1921। भारत में 1921 के दशक में जन्म वृद्धि दर न्यूनतम रही थी। यह वर्ष महान विभाजक वर्ष कहलाता है। प्रश्न क्रमांक 2, कौन सा वर्ष लघु विभाजक वर्ष कहलाता है? ऑप्शन नंबर सी 1951 को लघु विभाजक वर्ष कहते हैं। दोस्तों, हम बात करते हैं लघु विभाजक वर्ष या माइक्रो डिवाइड ईयर की। भारत में 1951 में जन्म वृद्धि दर अधिकतम रही थी, इसलिए हम इस वर्ष को लघु विभाजक वर्ष कहते हैं। प्रश्न क्रमांक 3, वर्ष 2011 की जनगणना की दृष्टि से मध्य प्रदेश का सबसे अधिक जनसंख्या वाला संभाग कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी इंदौर संभाग। अब हम बात करते हैं मध्य प्रदेश के 3 जनसंख्या के आधार पर बड़े संभाग घटते क्रम में। तो दोस्तों, सबसे ज़्यादा जनसंख्या इंदौर संभाग में है, फिर जबलपुर का स्थान आता है, देन उज्जैन। प्रश्न क्रमांक 4, मध्य प्रदेश में जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा संभाग कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए शहडोल। दोस्तों, शहडोल के बाद नर्मदापुरम और फिर नर्मदापुरम के बाद चंबल संभाग का स्थान आता है। प्रश्न क्रमांक 5, मध्य प्रदेश में क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा संभाग कौन सा है? दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए जबलपुर। दोस्तों, जबलपुर के बाद इंदौर, फिर उसके बाद सागर का स्थान आता है। प्रश्न क्रमांक 6, मध्य प्रदेश में क्षेत्रफल के अनुसार सबसे छोटा संभाग कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए शहडोल। दोस्तों, शहडोल के बाद चंबल संभाग एवं चंबल संभाग के बाद नर्मदापुरम संभाग का स्थान आता है। अब हम बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 7 की। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए इंदौर। इंदौर के बाद जबलपुर, फिर सागर का स्थान आता है। प्रश्न क्रमांक 8, जनगणना वर्ष 2011 के अनुसार मध्य प्रदेश के न्यूनतम जनसंख्या वाले जिलों के सही क्रम का चुनाव करिए। तो दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी पहले हरदा, फिर उमरिया, फिर श्योपुर का स्थान आता है। न्यूनतम जनसंख्या वाले जिलों की यदि हम बात करें तो दोस्तों, सबसे कम जनसंख्या हरदा जिले की है 2011 की जनगणना के अनुसार, फिर उमरिया का स्थान आता है और फिर श्योपुर का स्थान आता है। दोस्तों, यदि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में हम बात करें तो न्यूनतम जनसंख्या के मामले में 3 जिले, सबसे कम जनसंख्या निवाड़ी की है, उसके बाद आगरमालवा की है, फिर हरदा। 9, प्रश्न क्रमांक 9, 2011 के जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक लिंगानुपात है? ऑप्शन नंबर बी बालाघाट। दोस्तों, हमें ये चारों नाम याद रखने हैं। प्रश्न में पूछ लिया जाता है कि निम्न में से किस जिले का लिंगानुपात 1000 से ज़्यादा है या कम है? तो दोस्तों, बालाघाट का लिंगानुपात 1021 है, अलीराजपुर का 1011 है, मंडला का 1008 एवं डिंडोरी का 1002 है। मध्य प्रदेश के कितने जिलों का लिंगानुपात 1000 से अधिक है? ऑप्शन नंबर बी 4 जिले, हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं। प्रश्न क्रमांक 11, निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश के किस जिले का लिंगानुपात 1000 से अधिक है? ऑप्शन नंबर डी डिंडोरी, यहाँ का लिंगानुपात 1002 है। मध्य प्रदेश के किस जिले का लिंगानुपात सबसे कम है? दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए भिंड, यहाँ का लिंगानुपात 837 है। न्यूनतम लिंगानुपात वाले जिलों की यदि हम बात करें तो दोस्तों, भिंड जिले का लिंगानुपात 837,
मुरैना का 840, ग्वालियर का 864, दतिया का 873 एवं शिवपुरी का 877 है। प्रश्न क्रमांक 13, जनगणना 2011 के अनुसार मध्य प्रदेश में सबसे कम लिंगानुपात वाले 5 जिले, ऑप्शन नंबर ए, पहले भिंड, फिर मुरैना, फिर ग्वालियर, फिर दतिया एवं 5वें नंबर पर शिवपुरी का स्थान आता है। प्रश्न क्रमांक 14, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश की साक्षरता दर कितने प्रतिशत है? ऑप्शन नंबर बी 69.32%। साक्षरता दर या लिटरेसी रेट की यदि हम बात करें तो 7 वर्ष या उससे अधिक आयु की कुल जनसंख्या में साक्षरों की प्रतिशत जनसंख्या को साक्षरता दर कहा जाता है। दोस्तों, साक्षरता दर बराबर साक्षरों की संख्या बटे 7 वर्ष से अधिक आयु वाली जनसंख्या गुणित 100। वर्ष 2011 की जनगणना की रिपोर्ट के अनुसार मध्य प्रदेश की साक्षरता दर 69.32% थी। प्रश्न क्रमांक 15, निम्नलिखित में से किस जिले में साक्षरता दर सर्वाधिक है? ऑप्शन नंबर सी जबलपुर। दोस्तों, जबलपुर के बाद इंदौर और फिर भोपाल का स्थान आता है। प्रश्न क्रमांक 16, मध्य प्रदेश में अधिक पुरुष साक्षरता किस जिले में है? ऑप्शन नंबर ए जबलपुर। जबलपुर के बाद इंदौर, फिर भोपाल का स्थान आता है। मध्य प्रदेश का सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला जिला कौन सा है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर सी जबलपुर। दोस्तों, यह प्रश्न 3 बार रिपीट हो चुका है। प्रश्न क्रमांक 18, जनगणना 2011 के अनुसार किस जिले में मध्य प्रदेश के अंदर महिला साक्षरता सर्वाधिक है? ऑप्शन नंबर बी भोपाल। भोपाल के बाद जबलपुर, फिर इंदौर का स्थान आता है। प्रश्न क्रमांक 19, मध्य प्रदेश के किस जिले में महिला साक्षरता दर का प्रतिशत सर्वाधिक है? ऑप्शन नंबर सी भोपाल। मध्य प्रदेश में हिंदू धर्म की संख्या लगभग कितनी है? तो दोस्तों, मध्य प्रदेश में 90% हिंदू पॉपुलेशन है। अब हम बात करते हैं मध्य प्रदेश में धार्मिक जनगणना की। तो दोस्तों, सबसे ज़्यादा जनसंख्या हिंदुओं की है, फिर मुस्लिम का स्थान आता है, मुस्लिम के बाद ईसाई, देन सिख। मध्य प्रदेश में न्यूनतम साक्षरता वाला जिला कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए अलीराजपुर। दोस्तों, अलीराजपुर के बाद झाबुआ और फिर बड़वानी का स्थान आता है। 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश का सबसे कम साक्षरता वाला जिला कौन सा है? तो दोस्तों, वहाँ न्यूनतम लिखा था, यहाँ कम कर दिया गया है। प्रश्न वही है, आंसर भी ऑप्शन नंबर सी एज इट इज़ रहेगा। प्रश्न क्रमांक 23, मध्य प्रदेश में न्यूनतम पुरुष साक्षरता वाला जिला? दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी अलीराजपुर। उसके बाद पहले की तरह झाबुआ, फिर बड़वानी का स्थान। न्यूनतम महिला साक्षरता में भी दोस्तों अलीराजपुर, ऑप्शन नंबर ए ही सही है। इसमें भी अलीराजपुर के बाद झाबुआ, फिर बड़वानी का स्थान आता है। प्रश्न क्रमांक 25, जनगणना वर्ष 2011 के अनुसार 0 से 6 वर्ष आयु समूह की सबसे कम जनसंख्या निम्न में से किस जिले की है? ऑप्शन नंबर बी हरदा जिले की है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार प्रदेश में 0 से 6 वर्ष आयु समूह की सबसे कम जनसंख्या हरदा जिले की है। कितनी है? 84,191 व्यक्ति। प्रश्न क्रमांक 26, निम्न में से किस जिले में जनसंख्या का घनत्व सबसे कम है? ऑप्शन नंबर डी दोस्तों डिंडोरी में मध्य प्रदेश में सबसे कम जनसंख्या घनत्व पाया जाता है। प्रश्न क्रमांक 27, जनगणना वर्ष 2011 के अनुसार मध्य प्रदेश प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व कितना है? ऑप्शन नंबर ए मध्य प्रदेश में 236 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व है। जनसंख्या घनत्व की यदि हम बात करें तो प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में निवास करने वाले व्यक्तियों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश के प्रति व्यक्ति
वर्ग किलोमीटर का जनसंख्या घनत्व 236 है। प्रश्न क्रमांक 28, मध्य प्रदेश के किस जिले में जनगणना वर्ष 2011 के अनुसार जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? दोस्तों रिपीटेड क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर बी, भोपाल शहर का जनसंख्या घनत्व मध्य प्रदेश के सभी शहरों या जिलों में सर्वाधिक है। दोस्तों अब हम चर्चा करते हैं सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले जिलों की। तो दोस्तों भोपाल का जनसंख्या घनत्व 855 मध्य प्रदेश का सर्वाधिक। इंदौर का जनसंख्या घनत्व 841 दूसरे स्थान पर आता है। फिर जबलपुर 473, देन ग्वालियर का स्थान आता है 446 के साथ। निम्नलिखित में से किस जिले में जनसंख्या का घनत्व सबसे कम है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, डिंडोरी में जनसंख्या घनत्व सबसे कम है। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले जिलों की यदि हम बात करें तो सबसे कम जनसंख्या घनत्व डिंडोरी का है। फिर श्योपुर का स्थान आता है, फिर पन्ना का स्थान आता है। दोस्तों डिंडोरी जिसका जनसंख्या घनत्व सबसे कम है वह है 94 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। दोस्तों आप इन जिलों को DSP से याद रख सकते हैं, जहां पुलिस आती है वहां जनसंख्या कम हो जाती है। आप इस तरीके से याद कर सकते हैं। अब बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 30 की। वर्ष 2001 से वर्ष 2011 के मध्य प्रदेश की ग्रामीण जनसंख्या वृद्धि दर कितने प्रतिशत रही है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी 18.40%। वर्ष 2001 से 11 के मध्य दशकीय वृद्धि दर 20.35% रही है। ग्रामीण जनसंख्या वृद्धि दर 18.40% रही है और शहरी जनसंख्या वृद्धि दर 25.70% रही है। दोस्तों यहाँ पर ग्रामीण जनसंख्या वृद्धि दर पूछा था, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही है। यदि नगरीय पूछा होता तो ऑप्शन नंबर बी सही होता, एवं ओवरऑल पूछा होता तो विकल्प ए सही आंसर होता। प्रश्न क्रमांक 31, मध्य प्रदेश की साक्षरता दर जनगणना 2011 के आंकड़ों के अनुसार बीते दशक की तुलना में कितनी अधिक है? ऑप्शन नंबर बी 5.62% अधिक है। हम बात करते हैं 2001 की मध्य प्रदेश की साक्षरता दर की। दोस्तों जो थी 63.7%, 2011 में यह बढ़कर हो गई 69.32%। बीते दशक की तुलना में अभी वर्तमान की जो हमारी साक्षरता दर है वह 5.62% अधिक है। अब हम बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 32 की। मध्य प्रदेश के निम्नलिखित शहरों में से किसकी जनसंख्या 10 लाख से अधिक नहीं है? दोस्तों ऑप्शन नंबर बी उज्जैन। इंदौर की जनसंख्या 21,67,000 के आसपास। भोपाल की जनसंख्या 18,83,000। जबलपुर की 12,67,000 एवं ग्वालियर की 11,01,000 के आसपास जनसंख्या है। प्रश्न क्रमांक 33, मध्य प्रदेश में जनसंख्या का कितना प्रतिशत लगभग गांव में रहता है? ऑप्शन नंबर डी 75%। ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत मध्य प्रदेश में यदि हम एग्जैक्ट बात करें तो 72.4% एवं नगरीय जनसंख्या का 27.63% है। दोस्तों यहाँ पर अप्रॉक्स वैल्यू पूछी गई थी, इसलिए 75% इज़ द राइट आंसर। अब हम बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 34 की। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर 2011 के अनुसार किस जिले में हुई है? ऑप्शन नंबर ए इंदौर जिले में हुई है। उसके बाद झाबुआ और फिर भोपाल का स्थान आता है। दोस्तों इंदौर जिले में जनसंख्या वृद्धि कितनी हुई है? 32.88%। प्रश्न क्रमांक 35, न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर 2011 के दौरान अनूपपुर जिले में हुई है। उसके बाद बैतूल, फिर छिंदवाड़ा का स्थान आता है। दोस्तों न्यूनतम वृद्धि अनूपपुर की कितनी है? 12.3%। प्रश्न क्रमांक 36, जनसंख्या के आधार पर मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए इंदौर, फिर भोपाल का स्थान आता है, फिर जबलपुर, फिर ग्वालियर। मतलब टॉप 4
आप सीधे याद कर सकते हैं यदि आप इंदौर को टॉप पर रखते हैं, देन भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर। प्रश्न क्रमांक 37, मध्य प्रदेश में प्रतिशत की दृष्टि से सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति अर्थात एसटी किस जिले में पाई जाती है? ऑप्शन नंबर डी अलीराजपुर जिले में, फिर बड़वानी, फिर झाबुआ एवं देन बड़वानी का स्थान आता है। अब हम बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 38 की। मध्य प्रदेश में न्यूनतम प्रतिशत अनुसूचित जनजाति वाले जिले कौन से हैं? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए सबसे कम प्रतिशत में जनजाति भिंड, फिर मुरैना, फिर दतिया में पाई जाती है। प्रश्न क्रमांक 39, मध्य प्रदेश के 3 जिले जहां अनुसूचित जनजाति जनसंख्या न्यूनतम है। दोस्तों ऑप्शन नंबर बी भिंड, मुरैना एवं दतिया। प्रश्न क्रमांक 40, मध्य प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक अनुसूचित जाति अर्थात एससी जनसंख्या पाई जाती है? ऑप्शन नंबर सी इंदौर में पाई जाती है। इंदौर के बाद उज्जैन, फिर सागर का स्थान आता है। मध्य प्रदेश के किस जिले में न्यूनतम एससी या अनुसूचित जाति जनसंख्या पाई जाती है? ऑप्शन नंबर डी झाबुआ, झाबुआ के बाद अलीराजपुर, फिर डिंडोरी। जनसंख्या के दृष्टिकोण से तेलंगाना के गठन के पश्चात मध्य प्रदेश भारत के कौन से स्थान पर है? ऑप्शन नंबर डी 5वें स्थान पर है। तेलंगाना राज्य के गठन के बाद मध्य प्रदेश का जनसंख्या की दृष्टि से 5वां स्थान है। पहले स्थान पर उत्तर प्रदेश, दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र, फिर बिहार, फिर पश्चिम बंगाल एवं 5वें स्थान पर मध्य प्रदेश आता है। प्रश्न क्रमांक 43, मध्य प्रदेश की कुल जनसंख्या से एससी एसटी का कुल प्रतिशत कितना है? ऑप्शन नंबर बी 36.71%। दोस्तों इसमें एसटी प्लस एससी दोनों शामिल हैं। अब हम बात करते हैं मध्य प्रदेश में एससी व एसटी की प्रमुख बिंदु अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति संविधान में कहाँ परिभाषित किया गया है? तो दोस्तों एससी को संविधान में अनुच्छेद 66(24) के अंतर्गत परिभाषित किया गया है एवं एसटी को 66(25) के तहत परिभाषित किया गया है। संविधान में इनका कहाँ वर्णन किया गया है? तो दोस्तों एससी का वर्णन अनुच्छेद 341 एवं एसटी का वर्णन अनुच्छेद 342 में किया गया है। मध्य प्रदेश में यदि हम जनसंख्या की बात करें तो एससी जनसंख्या 15.6% एवं एसटी जनसंख्या 21.1% है। प्रश्न क्रमांक 44, मध्य प्रदेश न्यूनतम नगरीकृत वाला जिला कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए डिंडोरी, डिंडोरी के बाद अलीराजपुर और फिर सीधी का स्थान आता है। प्रश्न क्रमांक 45, सर्वाधिक नगरीकृत जिला कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए भोपाल, फिर इंदौर, फिर ग्वालियर। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश का लिंगानुपात कितना है? ऑप्शन नंबर डी 931। लिंगानुपात की यदि हम बात करें तो किसी क्षेत्र विशेष में पुरुष एवं स्त्री की संख्या के अनुपात को लिंगानुपात कहते हैं। किसी भौगोलिक क्षेत्र में प्रति 1000 पुरुषों के मुकाबले स्त्रियों की संख्या को इसकी इकाई माना जाता है। मध्य प्रदेश का वर्तमान लिंगानुपात 931 महिलाएं हैं 1000 पुरुषों पर। प्रश्न क्रमांक 47, निम्नलिखित में से कौन सा कथन मध्य प्रदेश के संदर्भ में सही नहीं है? ऑप्शन नंबर बी, बालाघाट जिले में जनसंख्या वृद्धि अधिकतम पाई जाती है। यह कथन गलत है। अब हम बात करते हैं मध्य प्रदेश जनसंख्या तथ्य 2011 के बारे में। सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला इंदौर है, सबसे कम जनसंख्या वाला जिला हरदा है, सबसे अधिक लिंगानुपात वाला जिला बालाघाट है, सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला भिंड है, सर्वाधिक नगरीकरण वाला जिला भोपाल एवं न्यूनतम नगरीकरण वाला जिला डिंडोरी है। प्रश्न क्रमांक 48, मध्य प्रदेश का शिशु लिंगानुपात कितना है? ऑप्शन नंबर बी 918। शिशु लिंगानुपात हम किसे कहते हैं?
शिशु लिंगानुपात में 0 से 6 वर्ष आयु समूह वाले बच्चों को शामिल किया जाता है। प्रति 1000 0 से 6 वर्ष आयु समूह के बालकों पर बालिकाओं की संख्या शिशु लिंगानुपात या चाइल्ड सेक्स रेशियो कहलाता है। वर्तमान में मध्य प्रदेश में यह 918 है। प्रश्न क्रमांक 49, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात किस जिले का है? ऑप्शन नंबर ए अलीराजपुर, उसके बाद डिंडोरी एवं मंडला एक साथ आते हैं, फिर बालाघाट का स्थान आता है। प्रश्न क्रमांक 50, मध्य प्रदेश में न्यूनतम शिशु लिंगानुपात किस जिले का है? ऑप्शन नंबर ए मुरैना, फिर ग्वालियर एवं भिंड का स्थान आता है। प्रश्न क्रमांक 51, मध्य प्रदेश 2011 जनगणना के अनुसार जनसंख्या मध्य प्रदेश में कितने करोड़ है? ऑप्शन नंबर सी लगभग 7 करोड़। कुल जनसंख्या की यदि हम बात करें तो 7,26,26,809 मध्य प्रदेश की जनसंख्या है 2011 की जनगणना के अनुसार, जिसमें पुरुषों की संख्या दोस्तों 3,76,10,987 है। हमें यह आंकड़े याद नहीं करने हैं। और महिलाओं की जनसंख्या 3,50,15,826 है। यह फैक्ट हम याद कर सकते हैं, बाकी इन दो को स्किप भी किया जा सकता है। मध्य प्रदेश की जनसंख्या वृद्धि दर कितने प्रतिशत रही है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए 20.35%। मध्य प्रदेश में अधिकतम जनसंख्या वृद्धि वाला जिला इंदौर है, जिसकी जनसंख्या वृद्धि 32.9% रही। न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि वाला जिला अनूपपुर है, जिसकी वृद्धि 12.3% रही। प्रश्न क्रमांक 53, मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल कितना वर्ग किलोमीटर है? तो दोस्तों हम सीधा याद कर सकते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट, ऑप्शन नंबर डी 308,252 वर्ग किलोमीटर। मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल 308,252 वर्ग किलोमीटर है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला छिंदवाड़ा एवं सबसे छोटा जिला निवाड़ी है। मध्य प्रदेश में साक्षरता दर लगभग कितनी है दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए 69%। एग्जैक्ट यदि हम बात करें तो मध्य प्रदेश की साक्षरता दर 69.35% है। मध्य प्रदेश में अधिकतम साक्षरता वाला जिला जबलपुर 81% एवं न्यूनतम साक्षरता वाला जिला अलीराजपुर 36% है। प्रश्न क्रमांक 55, मध्य प्रदेश का लिंगानुपात कितना है? ऑप्शन नंबर सी 931 महिलाएं 1000 पुरुषों पर। वर्तमान लिंगानुपात 931 है। अधिकतम लिंगानुपात वाला जिला बालाघाट 1021 एवं न्यूनतम में भिंड आता है 837 के आंकड़े के साथ। अब हम बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 56 की। मध्य प्रदेश का जनसंख्या घनत्व कितना है? ऑप्शन नंबर बी 236 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। मध्य प्रदेश में अधिकतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला भोपाल एवं न्यूनतम वाला डिंडोरी हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं। दोस्तों यदि आपको हमारे द्वारा बनाए जाने वाले वीडियोस किसी भी रूप में आपकी तैयारी में सहायक सिद्ध होते हैं या आपको अच्छे लगते हैं तो कृपया कर अधिक से अधिक लोगों तक इन वीडियोस को शेयर करें। आप खुद भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और लगातार पढ़ाई करते रहें। अब हम बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 57 की। मध्य प्रदेश जनसंख्या से संबंधित है शिशु लिंगानुपात 931। दोस्तों यह गलत कथन है। मध्य प्रदेश में शिशु लिंगानुपात 818 है। जनसंख्या वृद्धि दर मध्य प्रदेश की 20.35%। दोस्तों यह कथन सही है। एवं साक्षरता दर 69.35%। यह कथन भी बिल्कुल सही है। इसलिए ऑप्शन नंबर बी 2 एवं 3 इस प्रश्न का सही उत्तर है। प्रश्न क्रमांक 58, मध्य प्रदेश जनसंख्या के संबंध में हमें सही कथन का चयन करना है। तो जनसंख्या घनत्व 282 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर। दोस्तों यह कथन गलत है। मध्य प्रदेश का जनसंख्या घनत्व 236 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। न्यूनतम वृद्धि वाला जिला अनूपपुर। दोस्तों यह कथन सही है। एवं न्यूनतम साक्षरता अलीराजपुर की, यह कथन भी सही है। इसलिए ऑप्शन नंबर बी 2 और 3 सही आंसर होगा। अनूपपुर की जनसंख्या वृद्धि दर
12.3%। दोस्तों कुछ फैक्ट्स हम याद कर सकते हैं, इस तरीके के महत्वपूर्ण फैक्ट्स एग्जाम में सीधे पूछ लिए जाते हैं। हम बात करते हैं न्यूनतम साक्षरता वाला जिला अलीराजपुर है, जिसकी साक्षरता दर केवल 36% है। प्रश्न क्रमांक 59, मध्य प्रदेश जनसंख्या के संबंध में सही कथन का चयन करें। सर्वाधिक नगरीकृत जिला भोपाल है, दोस्तों हम देख चुके हैं, यह कथन सही है। सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला अलीराजपुर है, दोस्तों यह कथन गलत है। सर्वाधिक अनुसूचित जाति वाला जिला रीवा है, दोस्तों यह कथन भी गलत है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए केवल एक इस प्रश्न का सही जवाब होगा। क्योंकि सर्वाधिक नगरीकृत जिला तो भोपाल है, यह कथन सही था, लेकिन सर्वाधिक साक्षरता जबलपुर में है एवं सर्वाधिक अनुसूचित जाति इंदौर में पाई जाती है। प्रश्न क्रमांक 60, मध्य प्रदेश की जनसंख्या कितनी है? तो दोस्तों 7,26,00,000। 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश की जनसंख्या 7.26 करोड़ है। अधिकतम जनसंख्या वाला जिला इंदौर, न्यूनतम वाला जिला निवाड़ी है। सर्वाधिक साक्षर जिला समूह कौन से हैं? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, सबसे ज़्यादा साक्षर जबलपुर, देन इंदौर, फिर भोपाल एवं फिर बालाघाट का स्थान आता है। प्रश्न क्रमांक 62, इस प्रश्न में हमें सूची 1 एवं सूची 2 के साथ उचित मिलान करना है। तो दोस्तों सबसे अधिक लिंगानुपात वाला जिला दोस्तों बालाघाट, सही मिला हुआ है। सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला दोस्तों इंदौर है, यह भी बिल्कुल सही मिला हुआ है। सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि वाला जिला यहाँ भोपाल दे रखा है, जो गलत है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जनसंख्या वृद्धि इंदौर में हुई थी। और सर्वाधिक नगरीकरण वाला जिला इंदौर दे रखा है, यह भी गलत है, क्योंकि सबसे ज़्यादा नगरीकरण भोपाल में हुआ था। तो दोस्तों हमें मिलाना है, तो इस तरीके से हम सबसे ज़्यादा जनसंख्या वृद्धि को इंदौर से एवं सर्वाधिक नगरीकरण को भोपाल से मिलाएंगे। अब हम ऑप्शन देख लेते हैं। पहले का पहला ही सही है, दूसरे का दूसरा, सी और बी, तीसरे का चौथा। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले जिला समूह को पहचानिए। ऑप्शन नंबर डी, सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व भोपाल का है दोस्तों, 855 हम देख चुके हैं। फिर इंदौर, फिर जबलपुर एवं ग्वालियर का स्थान आता है। न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर वाले जिलों में शामिल समूह कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी, अनूपपुर में लगभग 12% के आसपास थी, फिर बैतूल एवं छिंदवाड़ा। प्रश्न क्रमांक 65, मध्य प्रदेश के निम्नलिखित जिलों को लिंगानुपात के अनुसार घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। तो दोस्तों सबसे ज़्यादा लिंगानुपात बालाघाट का है, उसके बाद अलीराजपुर, उसके बाद मंडला का स्थान आता है और फिर डिंडोरी। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर है। बालाघाट का लिंगानुपात 1021, अलीराजपुर का 1011, मंडला का 1008 एवं डिंडोरी का 1002। प्रश्न क्रमांक 66, 10 नवंबर 2021 को मध्य प्रदेश में कितनी नई तहसीलों का गठन किया गया है? ऑप्शन नंबर डी, 4 तहसीलें। एक है मंडी तहसील खंडवा जिले की, किल्लौद तहसील खंडवा जिले में ही है, दिगौड़ा तहसील टीकमगढ़ की है और धूलकोट तहसील बुरहानपुर की है। इन सबको मिलाकर मध्य प्रदेश में अब तहसीलों की संख्या 428 हो जाएगी। मध्य प्रदेश का सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला जिला कौन सा है दोस्तों? तो रीवा जिले में सबसे ज़्यादा ग्रामीण जनसंख्या पाई जाती है एवं सर्वाधिक शहरी जनसंख्या मध्य प्रदेश की मिनी बॉम्बे इंदौर में पाई जाती है। प्रश्न क्रमांक 68, मध्य प्रदेश की नई जनसंख्या नीति कब लाई गई? ऑप्शन नंबर ए, 2000 में लाई गई। इसमें काफ़ी सारे प्रावधान थे जिसको हम आने वाले लेक्चरों में डिस्कस करेंगे। नई जनसंख्या नीति दोस्तों 12 जनवरी 2000 को लागू की गई। वर्ष 2011 की जनगणना मध्य प्रदेश की कौन से नंबर की जनगणना थी? ऑप्शन नंबर ए,
2011 की जनगणना मध्य प्रदेश की 6वें नंबर की जनगणना थी। मध्य प्रदेश के अस्तित्व में आने के पश्चात अर्थात सन 1965 के बाद वर्ष 2011 की जनगणना प्रदेश की 6वीं जनगणना है। मध्य प्रदेश की पहली जनगणना दोस्तों 1961 में हुई थी। देन उसके बाद 71, 81, 91, 2001 एवं 2011 में की गई और अगली जनगणना 2021 में होनी थी, लेकिन बिकॉज ऑफ कोविड-19 पैंडमिक ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाया। और आज हम 2022 में भी सन 2011 की जनगणना के आंकड़ों को याद करने में लगे हुए हैं। अब हम बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 70 की। तेलंगाना राज्य के गठन के बाद मध्य प्रदेश का जनसंख्या की दृष्टि से देश में कौन सा स्थान है? दोस्तों ऑप्शन नंबर सी 5वां स्थान है। जनगणना 2011 के अनुसार मध्य प्रदेश का भारत में 6वां स्थान था, लेकिन क्या हुआ, 2 जून 2014 में तेलंगाना राज्य का गठन हो गया, है ना। और इसके गठन के बाद जो आंध्र प्रदेश पहले मध्य प्रदेश से बड़ा था, अब 2 भागों में विभाजित होने के कारण छोटा हो गया, इसलिए मध्य प्रदेश 6वें स्थान से खिसक कर 5वें स्थान पर आ गया। अब हम चर्चा करते हैं प्रश्न क्रमांक 71 की। मध्य प्रदेश के किस जिले में साक्षरता दर मध्य प्रदेश की साक्षरता दर के लगभग बराबर है? दोस्तों ऑप्शन नंबर ए देवास। देवास जिले की साक्षरता दर भी 69.3% है एवं मध्य प्रदेश की साक्षरता दर भी 69.3% ही है, जो कि बराबर है। दोस्तों इसी प्रकार से एक प्रश्न बनता है कि मध्य प्रदेश के किस जिले का लिंगानुपात मध्य प्रदेश के लिंगानुपात जो कि 931 है उसके बिल्कुल बराबर है? तो दोस्तों इसका आंसर होता है रीवा। रीवा जिले का लिंगानुपात भी 931 है और मध्य प्रदेश का लिंगानुपात भी 931 ही है। दोस्तों अब हम बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 72 की। मध्य प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र में लिंगानुपात कितना है? ऑप्शन नंबर ए ग्रामीण क्षेत्र का लिंगानुपात 936 है, जो कि बहुत खुशी की बात है। लोग कहते हैं कि गाँव में परंपरावादी लोग रहते हैं और यहाँ पर लड़कियों को ज़्यादा तवज्जो नहीं दी जाती, लेकिन सर यहाँ पर आंकड़ा बिल्कुल विपरीत है। हमारे मध्य प्रदेश का ओवरऑल लिंगानुपात जहाँ 931 है, वहीं ग्रामीण लिंगानुपात 936 है, जो मध्य प्रदेश के डायरेक्ट सारे लिंगानुपात से 5 पॉइंट ज़्यादा है। तो यह गांव के लिए गर्व करने वाली बात है। मध्य प्रदेश में लिंगानुपात 931 है, ग्रामीण क्षेत्रों में लिंगानुपात 936 है एवं नगरीय क्षेत्रों में लिंगानुपात 918 है, बल्कि नगरों में ज़्यादा शिक्षित लोग रहते हैं। लेकिन प्रैक्टिकली या व्यवहारिक रूप से बात करने पर ये चीज़ समझ नहीं आती। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। यदि आपको हमारे वीडियोस अच्छे लगते हैं और किसी भी तरीके से आपके एग्ज़ाम में आपकी सहायता करते हैं तो कृपया कर हमारे वीडियोस को लाइक करें, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे आने वाले समय में आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन टाइम पर प्राप्त हो जाएं। और दोस्तों अब से हमने अपने टेलीग्राम चैनल की लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालना शुरू कर दी है। आप चाहें तो हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। कोई भी एग्ज़ाम से रिलेटेड अपडेट होती है या वीडियो से रिलेटेड कोई पॉइंट्स आपको बताने होते हैं जो छूट गए हैं या कुछ मिस्टेक रहती हैं बुक में या हमारे द्वारा बोले गए शब्दों में, तो वहाँ पर आपको बता दिया जाएगा। तो आप चाहें तो टेलीग्राम चैनल को डिस्क्रिप्शन बॉक्स की लिंक से ज्वाइन कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।